ओके, सो नाउ वी विल सी इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अभी हमने जो लास्ट में पढ़ा वो था रिगार्डिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका हमने एक एप्लीकेशन भी देख लिया। सो नाउ वी विल सी अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसा अभी मैंने आपसे कहा, इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने क्या देखा, यस, इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या देखा, व्हेन अ ग्राफ इज बीन प्लॉटेड lambda m वर्सेस रूट सी, जब इसका ग्राफ रखा गया तब हमने क्या देखा, देयर इज अ स्टीप ग्रोथ लाइक दिस, ठीक है। इट डज नॉट this kind of, okay, it does not touch the axis। मैं कितना भी डाइल्यूट कर लूँ मेरे सॉल्यूशन को, जैसे कि मेरे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब मैंने इसका कितना भी डाइल्यूशन कर लिया, मैं बहुत कितना ही पानी डाल दूँ, आई एम मेकिंग इट अप टू 0, एकदम इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लिया है मैंने। क्या लिया है, आई एम टेकिंग इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेने के बावजूद भी दिस कर्व इज नॉट गोइंग टू टच द एक्सिस, ये एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। इट विल बी ऑलवेज देयर इन द सेम, इसमें पैरेलली चलेगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू कट इट और इट इज नॉट गोइंग टू टच द एक्सिस। व्हाई इज इट सो, क्योंकि कितना भी हम डाइल्यूट कर लें, ठीक है, हम कितना भी डाइल्यूट कर ले, द एसिटिक एसिड इज नॉट गोइंग टू गेट 100% आयोनाइज। और जब तक ये 100% आयोनाइज होगा तब तक हमारे पास जो मोलार कंडक्टिविटी है, हमारे पास जो लिमिटिंग मोलार या मोलार कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो क्या है, इट इज नॉट गोइंग टू गेट यू द लास्ट वैल्यू। सो एट दैट टाइम इट डज नॉट कट द सेगमेंट ऑफ द एक्सिस। सो इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ से लेना वैल्यू क्या है, डिफिकल्ट है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ बिकॉज इट डज नॉट इंटरसेप्ट द वाई एक्सिस, ये हमें डायरेक्टली कहीं पे इंटरसेक्ट देती नहीं है। सो हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। अगर मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को फाइंड करना है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, इफ आई नीड टू फाइंड इट आउट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल यूज द कॉर्लाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, हम यही लॉ को वापस यूज करेंगे। इस लॉ में क्या कहा गया है, द कॉर्लाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, द माइग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नियर बाय और द काउंटर आयन, ठीक है। जैसे कि मुझे अभी आपसे मैंने कहा, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट फॉर द एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर एसिटिक एसिड की वैल्यू मैं सोडियम एसीटेट में से लेकर आऊँ या मैं HCl में से लेकर आऊँ, और फिर इसमें से मैं NaCl की वैल्यू क्या कर दूंगी, आई विल माइनस द वैल्यू। ओके, सो दैट थिंग इज देयर। लेट अस मूव टू आवर स्लाइड, ठीक है। क्या कहा मैंने, वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ग्राफ से फाइंड करना इज नॉट पॉसिबल एज इट डज नॉट अप्रोच द 0 और एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन विद द ग्राफ 1। बट if I want to find out, then I am going to use which formula I am going to use, I am going to use for the Kharlosh law of independent और law of independent migration हम यूज करेंगे। हम इसमें इंडिपेंडेंट माइग्रेशन वाला यूज करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन यूज करेंगे। चलिए अब मुझे निकालना है, मैंने कहा कि सपोज आई वांट टू फाइंड आउट फॉर द एसिटिक एसिड, तो कैसे फाइंड करेंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सोडियम एसिटेट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसमें हम वी कैन इवन फाइंड आउट बाय द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H+। अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू अलग अलग सेपरेटली मिल जाए, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दोनों की, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दोनों की मिल जाए तो मुझे टोटल इसकी मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगी। अच्छा, अब इन दोनों की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है दैट दिस आयन, अभी हमने पढ़ा ना, इंडिपेंडेंट है। सो दिस आयन कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम दी CH3COONA। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा मुझे H चाहिए, सो H की वैल्यू आई कैन इजीली फाउंड आउट फ्रॉम एनी ऑफ द एसिड्स। HCl ले लिया,
कोई भी आप ले सकते हो दूसरा, ठीक है, जहां से हमें h की वैल्यू मिल रही हो, हम प्लस कर देंगे। नाउ द अनवांटेड, इसमें से अनवांटेड कौन सा आयंस है, Na है और Cl है, सो आई एम गोइंग टू माइनस द वैल्यू ऑफ NaCl. So in short, this is going to resultantly give me the independent migration of acetic acid. Okay, so this is another way to find out the weak electrolyte molar conductivity. ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें जब मिल जाता है ये, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, सी इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास मेजर कंसर्न क्या होता है, हमारे पास मेजर कंसर्न और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है इसका Ka निकालना, दैट इज टू फाइंड आउट द डिसएसोसिएशन कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को फाइंड करना ही हमारा क्या होता है, मेजर कंसर्न फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. सो इसकी वैल्यू, दिस वैल्यू नीड्स अल्फा. क्या चाहिए होता है हमें, अल्फा. व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन. क्या चाहिए हमें, अल्फा चाहिए. अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमें अल्फा की वैल्यू क्या बताती है कि ये जो है एसिटिक एसिड, इसके अगर अल्फा की वैल्यू आई एम फाइंडिंग आउट, दैट इट इज गोइंग टू टेल मी दैट हाउ मच द एसिड हैज डिसएसोसिएटेड. अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो आउट ऑफ द 10 मॉलिक्यूल्स हार्डली कितने डिसएसोशिएट हो रहे हैं, लाइक ओनली 4 और 3 ऑफ देम आर गेटिंग डिसएसोशिएटेड. ये इतने टूटकर आयंस दे रहे हैं, बाकी 6 मॉलिक्यूल्स क्या है आपके, अभी भी CH3COH के फॉर्म में ही है. सो कितना टूटा है, दिस वैल्यू इज बिन गिवन बाय द अल्फा, and alpha is the one which is used to find out my disassociation constant. Okay, so once again isko we will rewrite everything. For weak electrolytes, the del naught m is to be find out only and only using the independent migration. क्या यूज करके करेंगे हम, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन को यूज करके ही we can find out इंडिपेंडेंट माइग्रेशन. ठीक है, यहाँ से जो भी मेरे पास वैल्यू आती है आई विल कैलकुलेट अल्फा. अल्फा टेल्स मी द डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन. क्या बताता है मुझे, अल्फा बताता है डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन. अल्फा कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग द लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m. लैम्डा m इज द मोलार कंडक्टिविटी. क्या होता है ये, मोलार कंडक्टिविटी होती है मेरी. वेयर एज द डेल नॉट m, डेल नॉट m क्या है मेरी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, ये मेरी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होती है. यहाँ से लैम्डा नॉट m की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, वी विल फाइंड इट आउट यूजिंग द इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ माइग्रेशन. ठीक है, अब जैसे अल्फा की वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड फॉर एसिटिक एसिड, मुझे किसका फाइंड करना है, एसिटिक एसिड का Ka की वैल्यू आई वांट टू फाइंड आउट. मुझे एसिटिक एसिड की डिसएसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है. इट इज गोइंग टू मेंटेन इक्विलिब्रियम CH3CO माइनस प्लस H प्लस. ओके, सो यू हैव इवन रेड दिस इन द 11th स्टैंडर्ड. यहाँ 1 है तो ये 0 और 0 एट द इनिशियल कंडीशन. ठीक है, इनिशियल. And finally what will happen, 1 minus alpha. Alpha is the degree of dissociation. It is going to give you alpha and alpha ions. So from here we can calculate the Ka, dissociation constant, is equal to concentration of CH3COO minus concentration of H plus divided by concentration of CH3COOH. Okay, keeping the values here, we are having the value. Acha, yes, one more thing is there. We will multiply this by the concentration C, C, C and C. So what is the concentration of C, acetic acid? It is C alpha. The concentration of hydrogen H plus ion is also C alpha. Same with the concentration of the acetic acid after dissociation is C into 1 minus alpha. On solving this C and this C can be cancelled. So the resulting is C alpha square upon 1 minus alpha. So Ka is equals to C alpha square 1 minus alpha. Keeping the value of alpha, this is the value of alpha. कितनी है value alpha की? We will keep lambda m upon lambda naught m whole square minus 1 minus lambda m upon lambda naught m is equal to C. We will have square divide by square of lambda naught m divide by, we will have lambda naught m minus lambda m
dividing lambda naught m. ओके, सो ऑन सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन, अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू गेट कैंसिल. ठीक है, क्या बच रहा है मेरे पास? वी विल हैव द वैल्यू c लैम्डा स्क्वायर m डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m multiply by lambda naught m minus lambda. So this is the final equation. This can be used to find out the Ka or dissociation constant for a weak electrolyte. Okay, so this is all about the theoretical aspect of the weak as well as strong electrolyte and their effect with the dilution and their molar and molar conductivity variation with the dilution. Let's see one numerical of the same type. This is the numerical, the conductivity. What is given? The conductivity of this much concentration. Concentration is given to you 0.001028 mole per liter. And what is the conductivity given to you? Conductivity is equal to 4.95 10 raised to power minus 5 Simon centimeter inverse. Calculate its dissociation constant. If क्या करना है? We have to find out Ka's value. If what is given to us? If lambda naught m is equal to कितना दिया गया है? 350.5 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है, K की वैल्यू चाहिए टू फाइंड आउट द व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर K? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. इसके लिए अल्फा इज नीडेड. सो अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m. लैम्डा m इज गिवन टू मी? नो, लैम्डा m इज स्टिल नॉट गिवन टू मी. सो आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड लैम्डा m निकालना पड़ेगा. ठीक है, इसको भी तो फाइंड करना पड़ेगा. सो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करता है? लैम्डा m इज बीन फाउंड आउट. कैसे फाइंड करेंगे हम लैम्डा एम की वैल्यू? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के अपॉन सी. कंडक्टिविटी दी गई है, हाँ, और कौन सी यूनिट यूज की गई है? सेंटीमीटर. सो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग दिस बाय 1000, क्योंकि वैल्यू किस में दी गई है? सेंटीमीटर में. हियर सी द वैल्यू इज गिवन टू यू इन सेंटीमीटर. व्हेन सेंटीमीटर इज देयर वी आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय 1000. कीपिंग द वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे. वी आर हैविंग 4.95 इंटू 10 raised to power minus 5 multiplying by 1000 dividing by the concentration. What is the concentration given? 0.001028. This is going to give me the value 4.95. Okay, dividing this by 0.001028. कितनी आ रही है वैल्यू मेरी? दिस इज द वैल्यू आई एम गेटिंग. डिवाइडिंग दिस बाय and multiplying by, we are going to get 48.15. This is the value of molar conductivity. इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे. कितनी आ रही है? 48.15. डेल नॉट m की वैल्यू दी गई है. yes, it is given. how much it is given? 390.5. simply we will divide this by 390.5. the alpha value comes 0.1233. कितनी आ रही है अल्फा की वैल्यू? 0.1233. ओके, सो नाउ कीपिंग द वैल्यू. कंसेंट्रेशन कितना दिया गया है? दिस इज द कंसेंट्रेशन विच इज गिवन 0.001028 मल्टीप्लाई विद द वैल्यू ऑफ अल्फा. व्हाट इज द अल्फा वैल्यू? 0.1233 होल स्क्वायर dividing this by 1 minus 0.1233 and it is going to resultantly give me the answer. In the denominator it becomes this one, 0.001028. The value comes 1.7826 into 10 raised to power minus 5. On solving this entire sum, the Ka value is
1.7826 10 raised to the minus 5. So in this way you can even find out for the acetic acid also. Calculate the dissociation constant. Dissociation constant can be easily found out by using this formula. Okay. So once again I am repeating. First of all we will write the given information. Given information is the concentration. This is the concentration. Then they are even giving you the conductivity. And another thing is they are giving you the lambda m. ठीक है, लैम्डा एम की वैल्यू दे दी गई है. दिस इज द लैम्डा नॉट एम आपको दी गई है. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, के की वैल्यू इससे फाइंड की जा सकती है. इसके लिए अल्फा चाहिए. अल्फा फाइंड करना है, वीक है, सो हम लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम यूज करेंगे. इसके लिए अब लैम्डा नॉट एम तो इज गिवन टू अस. व्हाट अबाउट द लैम्डा एम? लैम्डा एम इज नीडेड टू बी फाइंड आउट विच इज इक्वल्स टू के अपॉन सी इंटू 1000. ओके, सो कंडक्टिविटी दी है 1000 दिया है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, यू विल गेट द वैल्यूज. ऑन कीपिंग द वैल्यूज, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. हमने अल्फा की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर ली. अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वी आर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द Ka. दिस इज द वे हाउ द वीक इलेक्ट्रोलाइट concentration or dissociation constant can be found out. I hope you have understood till here regarding today's video of the strong and weak electrolyte with the concentration. Thank you everyone.